Hello bachon, let's read the question. The question is select the statement which is not correct. पहला है platform exchange respiratory gases by simple diffusion over their body surface. दूसरा है expiration takes place when the intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure. तीसरा है diffusion membrane is made up of 3 major layer of thickness less than 1 mm. चौथा है टाइडल वॉल्यूम इज अप्रॉक्स 500 ml इन ए हेल्दी मैन। तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या, इट विल बी ब्रीदिंग। तो अगर हम बात करें बच्चों ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग में मेनली 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एक को कहा जाता है आपका इंस्पिरेशन जिसमें इनटेक ऑफ एयर होता है, और दूसरा को कहा जाता है आपका एक्सपिरेशन जिसमें एयर का एक्सपेल आउट होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है, सो दिस मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसको कौन कैरी आउट करता है, इट इज कैरिड आउट बाय द प्रेशर ग्रेडियंट between the lungs and the atmosphere. अगर हम इसको फर्दर देखें तो होता क्या है बच्चों कि इन केस ऑफ द इंस्पिरेशन यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं, इस टाइम पे क्या होना चाहिए, इस टाइम पे प्रेशर विद इन द लंग्स यानी कि आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ये क्या होगा, इट विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहीं अगर हम एक्सपिरेशन की बात करें तो एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो इस टाइम पे बच्चों हमारा यही जो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो पहले बोला गया कि प्लेटफॉर्म क्या है, इनवर्टिब्रेट, और इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है बाय देयर जनरल बॉडी सरफेस। तो ये स्टेटमेंट कैसा करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है एक्सपिरेशन तब होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कही गई है। तो अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करें आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, तो बच्चों जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये किसका बना हुआ होता है, ये जनरली आपका बना हुआ होता है 3 लेयर्स का। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, और ये तीनों लेयर्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपका थिन स्क्वामस epithelium of the alveoli। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यहाँ पे आपका इंडोथीलियम ऑफ alveolar capillaries एंड तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन surrounding the endothelial in between them। और इन तीनों का जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, अगर हम बात करें तो इन तीनों का जो आपका बच्चों थिकनेस होता है वो आपका होता है कैसा, दैट इज लेस देन ए मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर से भी क्या होता है, ये कम होता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो ये भी कैसा हो गया कि ये 3 लेयर का बना हुआ होता है और इसका थिकनेस जो है 1 mm से कम होता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट बोला गया है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है,
टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वो एयर होता है जिसको हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। ये जनरली 500 ml होता है किसी एक हेल्दी पर्सन में। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना वो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, that is expiration takes place when the intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.